हेलो चैंपियंस, दिस इज मोनू सर। और आज फिर बात करने वाले हैं हम थोड़ा इंग्लिश की। और इंग्लिश में बात करने वाले हैं हम प्रपोजिशन की। इज नॉट प्रपोजिशन, इज कॉल्ड प्रपोजिशन। क्या कहेंगे? प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन होते क्या है कि ऐसे शब्द जो वाक्यों के अन्य शब्दों के बीच दूरी निर्धारित करें, वो कहलाएंगे प्रपोजिशन। क्या कहलाएंगे? प्रपोजिशन। थोड़ा डेफिनेशन डाल लेते हैं कि ऐसे शब्द जो वाक्यों के अन्य शब्दों के बीच दूरी निर्धारित करें, प्रपोजिशन कहलाएंगे। प्रपोजिशन कहलाएंगे। ऐसे शब्द जो वाक्यों के अन्य शब्दों के बीच दूरी निर्धारित करें, प्रपोजिशन कहलाएंगे। अब दूरी निर्धारित करने का मतलब यहाँ क्या हुआ, थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। जैसे मैंने कहा, आई टीच इंग्लिश एट 34। तो यहाँ जो वाक्य है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, पर कहाँ पर? 34 पर। कहाँ पढ़ा रहा हूँ? 34 पर। तो यहाँ जो एट है, एट जो है वो मुझे यानी कि आई और 34 में क्या कर रहा है? दूरी निर्धारित कर रहा है। तो ऐसे शब्द जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रपोजिशन। क्या कहलाएंगे? प्रपोजिशन। और एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा, आई एम इन द क्लास। आई एम इन द क्लास। तो यहाँ जो इन है वो किस किस में दूरी निर्धारित कर रहा है, यानी कि किसको जोड़ने है? आई और द क्लास को, यानी कि मैं और क्लास को जोड़ने का जो कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है? इन। तो यहाँ दो शब्दों के बीच दूरी निर्धारित करने का काम किसका रहता है? प्रपोजिशन का। किसका रहेगा? प्रपोजिशन। अब इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं कि प्रपोजिशन में और क्या रहेगा। कि प्रपोजिशन में जो है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लाया जाएगा। क्या लाया जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। कैसे, थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा, ही सैड, वह जो है वो कहता है। किससे? आई एम मी, वह मुझसे कहता है। क्या? तो टू यहाँ जो है वो क्या है? एक प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो टू जो है एक प्रपोजिशन है, और आई और मी, आई एक सब्जेक्टिव केस है और मी जो है ऑब्जेक्टिव केस। तो टू के बाद हमेशा क्या चलेगा? ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये एक प्रपोजिशन है। क्या है? एक प्रपोजिशन। तो इसीलिए तो कह रहा है प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस। क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस। बात करते हैं और आगे बात करेंगे इसकी, थोड़ी और कंडीशन जान लेते हैं। एक थोड़ा अभी तो हम यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा ही सा यहाँ जिक्र कर रहे हैं प्रपोजिशन का। इससे अगली वाली वीडियो में थोड़ा और प्रपोजिशन की और आगे वाली जो थोड़ा प्रपोजिशन के और टाइप्स को पढ़ेंगे, कितने कितने अलग अलग तरीके से कितने कितने प्रकार के रहेंगे। तो अगला कंडीशन कह रहा है कि जो प्रपोजिशन है उसके बाद अगर कोई मेन वर्ब आ जाती है तो वो हमेशा कैसी लाई जाएगी? आईएनजी फॉर्म में। कैसी लाई जाएगी? आईएनजी फॉर्म। प्रपोजिशन के बाद अगर कोई मेन वर्ब आती है तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में लाई जाएगी। थोड़ा हेडिंग के तौर पर डाल लेते हैं, डेफिनेशन के तौर पर डालेंगे कि प्रपोजिशन के तुरंत बाद प्रपोजिशन के तुरंत बाद मेन वर्ब आने पर मुख्य क्रिया
आने पर, मेन वर्ब आने पर वह हमेशा आईएनजी फॉर्म में लाई जाएगी। आईएनजी जोड़कर लाई जाएगी। अब मेन वर्ब आ रही है प्रपोजिशन के तुरंत बाद, तो किस फॉर्म में लाई जाएगी? आईएनजी फॉर्म में। अब इसको कैसे समझें? थोड़ा एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं। एग्जांपल क्या है? जैसे कि ही वॉज फाइन ऑन कम या फिर कमिंग लेट। ही वॉज फाइन ऑन कमिंग लेट। तो ये ऑन यहाँ क्या हो गया? प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन के तुरंत बाद क्या आ रही है? मेन वर्ब। प्रपोजिशन के तुरंत बाद क्या आ रही है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब आ रही है तो यहाँ किस फॉर्म में लाई जाएगी? आईएनजी फॉर्म में। कंडीशन के मुताबिक जो ऑन है, यानी कि प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के तुरंत बाद अगर मेन वर्ब आती है तो मेन वर्ब आएगी तो किस फॉर्म में आएगी? आईएनजी फॉर्म में। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। तो अगली कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला कंडीशन क्या है? थोड़ा डेफिनेशन के तौर पर डालना है कि टू एक प्रपोजिशन है। टू एकमात्र ऐसा प्रपोजिशन है जिसके साथ वर्ब की कैसी फॉर्म लाई जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। चाहे वह सब्जेक्ट के स्थान पर हो, चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो, कैसे भी हो, बीच में भी हो, तो भी जो टू है उसके साथ जो वर्ब लाई जाएगी वो कैसी लाई जाएगी? फर्स्ट फॉर्म में। तो डाल लेते हैं टू एकमात्र ऐसा प्रपोजिशन है जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाई जाती है। वर्ब की कैसी फॉर्म लाई जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाई जाएगी। तो एकमात्र ऐसा प्रपोजिशन है जिसके बाद हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म लाई जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। चाहे वह सब्जेक्ट के स्थान पर टू का उपयोग हो रहा हो, चाहे फिर वह लास्ट में ऑब्जेक्टिव के स्थान पर किया जा रहा है, या फिर बीच में कहीं हो रहा है, तो टू के बाद हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म लाई जाएगी? फर्स्ट फॉर्म लाई जाएगी। तो उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा टू राइट, यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर कर रहे हैं। टू राइट इज माई हॉबी। लिखनी मेरी आदत। लिखने का जो है मेरी हॉबी है। लिखना मेरी हॉबी है। तो जो टू है, अब राइट जो है अब सब्जेक्ट के स्थान पर किया जा रहा है, चाहे सब्जेक्ट के स्थान पर किया जाए, चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया जाए, मगर टू के बाद हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म लाई जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो टू के साथ राइट जो है कैसी है? फर्स्ट फॉर्म में है। इसको एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा बचपन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई गो टू वॉच मूवी। अब जो है टू आ गया। टू के साथ जो मेन वर्ब टू के साथ हमेशा कैसी लाई जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो वॉच जो है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आ गया कुछ समझ में? तो टू के साथ हमेशा कैसी फॉर्म चलेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आज हम प्रपोजिशन में इतना ही पढ़ेंगे। अगली वाली वीडियो में थोड़ा और जानेंगे प्रपोजिशन के बारे में। आज तो हमने यहाँ थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट इस प्रपोजिशन के टॉपिक में पढ़ा है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, तो थोड़ा हमें पता भी चलेगा कि आपको थोड़ा समझ में आ रहा है या नहीं। तो इससे अगली वाली वीडियो में भी हम और भी प्रपोजिशन को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन दबाना ना छोड़ें, ताकि अगली वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। और मैथमेटिक्स जो आपको विकास सर पढ़ा रहे हैं उनको भी थोड़ा कमेंट में बता दिया करें अगर आपको कोई परेशानी हो रही हो।
और नहीं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर आपको मिल जाता है, तो उससे हमें कॉल करके भी हमसे थोड़ा परेशानी को सॉल्व किया जा सकता है, तो कॉल भी कर सकते हैं हमें। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।